सितंबर 2024 के दिन उत्तर प्रदेश राज्य के गाजियाबाद जिले के मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र के अंतर्गत कमला नेहरू नगर एक कॉलोनी के एक सुनसान घर के पास एक वैगनर कार खड़ी हुई होती है। तो आसपास के जो उस कॉलोनी में लोग रहते हैं वो देखते हैं कि एक कार सुबह से खड़ी हुई है और इसे लेने के लिए कोई नहीं आया है। फिर उस कॉलोनी के लोग इकट्ठे होते हैं और उस वैगनर कार के पास पहुंचते हैं और वो सोचते हैं कि आखिर ये घर एक सुनसान घर पड़ा हुआ है, इसमें कई सालों से लोग नहीं रह रहे हैं, तो आखिर ये वैगनर कार किसकी खड़ी हुई है। तो जैसे ही उस कॉलोनी के लोग वैगनर कार के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि कार के सारे दरवाजे बंद हैं और पीछे की सीट पर उस कार में एक व्यक्ति पड़ा हुआ है। तो वो लोग तुरंत उस व्यक्ति को आवाज़ लगाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति वापस कोई जवाब नहीं देता है। तो लोगों को लगभग वहाँ पर 1 से 1.5 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति उस कार से बाहर नहीं आता है। तभी उस कॉलोनी के लोगों को उस कार पर शक होता है, तो वो कॉलोनी के लोग तुरंत बापूधाम थाना क्षेत्र में उस कार की कंप्लेन कराती हैं। तभी पुलिस की एक टीम तुरंत घटना स्थल पर पहुंच जाती है और वो पुलिस भी देखती है कि आखिर एक व्यक्ति एक वैगनर कार में अंदर सोया हुआ है और वो उठने का नाम नहीं ले रहा है। तभी पुलिस को भी शक होता है, तो पुलिस भी उस कार का दरवाज़ा खोलती है। पुलिस जैसे ही उस व्यक्ति को देखती है तो पुलिस देखती है कि वो व्यक्ति मर चुका है, सिर्फ उसकी लाश पड़ी हुई है। फिर पुलिस तुरंत उन लोगों से पूछताछ करती है जिन्होंने उस कार को देखा था। तो पुलिस को उन लोगों से पता चलता है कि लगभग सुबह से एक कार यहाँ पर खड़ी हुई है और इस कार के आसपास एक भी व्यक्ति उन्होंने नहीं देखा है। फिर क्या पुलिस तुरंत इस केस को हैंडल में लेती है और इस केस की इन्वेस्टिगेशन करती है। पुलिस तुरंत उस कार को पुलिस थाने ले जाती है और उस व्यक्ति को तुरंत उसकी पहचान में जुट जाती है कि आखिर ये व्यक्ति कहाँ का है। तो पुलिस को उस व्यक्ति की जानकारी मिल जाती है। वो व्यक्ति पास के ही कॉलोनी सुरेंद्र नगर कॉलोनी का रहने वाला होता है, जिसका नाम अमित वर्मा होता है, जो एक ज्वेलरी की शॉप चलाता है। पुलिस तुरंत अमित वर्मा के घर पहुंचती है, जिसका घर संजय नगर कॉलोनी की ब्लॉक नंबर 25 में होता है। तो पुलिस जैसे ही अमित वर्मा के घर पहुंचती है तो अमित वर्मा के घर पर अमित वर्मा की बीवी और एक 16 साल की बेटी मिलती है। यहाँ पर 16 साल की बेटी का नाम रिवील नहीं हुआ है। तो पुलिस माँ बेटी से पूछताछ करती है तो माँ बेटी पुलिस को बताती है कि कल शाम से हमारे पापा घर पर नहीं आए हैं और हमने अपने पापा को कई बार कॉल लगाया है, लेकिन उनका फ़ोन बंद आ रहा होता है। तो पुलिस तुरंत इस केस को और सख्ती में लेती है और इस केस की कड़ी मेहनत से जांच में जुट जाती है, लेकिन पुलिस को यहाँ पर अभी तक ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला था कि आखिर उस कार को वहाँ पर कौन ले गया था। पुलिस अमित वर्मा की पत्नी से पूछताछ करती है। अमित वर्मा की पत्नी का नाम संगीता होता है, जिसकी उम्र करीब 40 साल होती है। तो यहाँ पर संगीता पुलिस को बताती है और कहती है कि मेरे पति कल शाम को अकेले ही घर से निकले थे, फिर उसके बाद वो रात के 10 से 11 बजे तक घर नहीं आए। तो हमने उनको कॉल लगाया, लेकिन उनका फ़ोन बंद आ रहा होता है। फिर हमने आसपास के उनके दोस्तों को भी कॉल लगाया, साथ ही हमने रिश्तेदारों को भी कॉल लगाया, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चला। साथ ही हम अभी थाने भी जाने वाले थे उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, तब तक पुलिस उनके घर पहुंच चुकी थी। तो यहाँ पर पुलिस फिर माँ बेटी से पूछताछ करती है, तो माँ बेटी यहाँ पर पुलिस को अलग अलग बयान देती है, जिसके बाद पुलिस को माँ बेटी पर ही शक हो जाता है और पुलिस माँ बेटी को तुरंत मधुबन बापूधाम थाने ले जाती है और वहां पर उनसे पूछताछ करती है। तो यहाँ भी माँ बेटी पुलिस को इस केस में उलझाने की कोशिश करती है और लगातार यहाँ पर उनको पुलिस वालों को इस केस में घुमाती फिराती है। पुलिस को
इस केस में काफ़ी टाइम बीत रहा था और पुलिस के सामने अभी भी उस मर्डर केस में कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला था कि आखिर उस व्यक्ति की कार को वहां पर कौन ले गया था, या जो भी ले गया था तो वहां पर उसको छोड़कर क्यों भागा, आखिर कौन था वो व्यक्ति। पुलिस दोनों इलाकों के सीसीटीवी कैमरे खंगालती है, तो पुलिस को उस सीसीटीवी कैमरे में एक कार जाती हुई और दूसरे इलाके में आती हुई दिखाई देती है। तो पुलिस के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है उस व्यक्ति को इन दोनों इलाकों के बारे में पूरी तरह से पता था, और उसे ये भी पता था कि आखिर किस जगह पर कैमरा लगे हैं और किस जगह पर कैमरा नहीं लगे हैं। इसलिए कातिल ने बड़ी सफाई से इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस यहाँ पर माँ बेटी से लगातार पूछताछ करती है, तो पुलिस को यहाँ पर भी बड़ी कामयाबी हाथ लग जाती है। माँ बेटी यहाँ पर अपना जुर्म कबूल कर लेती है और पुलिस को माँ बेटी बताती है कि उनका पिता और पति अमित वर्मा माँ बेटी के ऊपर अत्याचार करता था। साथ ही अमित वर्मा का किसी अन्य महिला के साथ संबंध था। जब भी अमित वर्मा अपनी प्रेमिका के साथ संबंध बनाता था तो वीडियो कॉल करके अपनी पत्नी संगीता को दिखाता था। तो एक दिन बीबी संगीता अपनी बेटी के साथ एक बड़ा षड्यंत्र रचती है, और जब अमित वर्मा खाना खा रहा था तो यहाँ पर पत्नी संगीता अपने पति अमित वर्मा के सिर पर ईंटें से वार करती है, जिससे एन वक्त पर ही अमित वर्मा की मौत हो जाती है। साथ ही उसके सिर से बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता है, तो माँ बेटी उस ब्लड को भी साफ कर देती है। फिर पुलिस यहाँ पर माँ बेटी के मोबाइल की CDR यानी कि कॉल डिटेल निकलवाती है। तो यहाँ पर बेटी के मोबाइल पर एक अनजाना नंबर मिलता है जिस पर बेटी घंटों बातें करती थी। पुलिस उस नंबर की जानकारी निकलवाती है, तो पुलिस को पता चलता है कि ये नंबर एक अमन नाम के व्यक्ति पर रजिस्टर है, जो कि नोएडा शहर के कासना थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव का रहने वाला है। फिर पुलिस अमन को भी उठा लेती है और उससे पूछताछ करती है, तो यहाँ पर अमन भी अपना जुर्म कबूल कर लेती है। पुलिस को तीसरे व्यक्ति पर इसलिए शक हुआ था क्योंकि माँ बेटी पर कार चलानी नहीं आती थी, तो पुलिस को शक था कि इस हत्याकांड में तीसरा आरोपी भी शामिल हो सकता है। तो पुलिस को तीसरा आरोपी अमन भी मिल जाता है, तो अमन भी अपना जुर्म कबूल कर लेता है। अमन पुलिस को बताता है कि अमन की कुछ आपत्तिजनक फोटो 16 साल की बेटी अमित की बेटी के पास थी, जिससे अमित की बेटी अमन को बार बार ब्लैकमेल कर रही थी, और इस केस में उसने उसको यूज किया, क्योंकि जब हत्या के बाद उनके पास लाश को ठिकाने लगाने के लिए कोई चारा नहीं था, तभी उन्होंने इस केस में अमन को घसीटा। अमन को कार चलानी आती थी, फिर उन्होंने अमित वर्मा की बॉडी को कार में रखा और दूसरे इलाके कमला नेहरू नगर स्थित एक पुराने घर के पास छोड़कर आ गए, और तीनों वहां से सिर्फ पैदल आए, और उसके बाद अमन अपने घर पर चला जाता है और माँ बेटी अपने घर पर आ जाती हैं। तो पुलिस इस केस को सॉल्व कर लेती है, और पुलिस CDR और CCTV कैमरे की मदद से माँ बेटी को जेल भेज देती है।